औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों को आपके अपने यूट्यूब चैनल हिकमत और किमिया में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह जल्ला शानहू के करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और तंदुरुस्त हूँ। दोस्तों, आज हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही कमाल की चीज़ होने वाली है। तो आज हम गंधक को बनाने का नुस्खा बयान करेंगे। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि तांबे को कायम करने का नुस्खा बताएं, एसिड प्रूफ। तो वो भी जल्द मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, एसिड प्रूफ तांबा। तो कुछ चोट लग गई थी तो उस वजह से वो प्रैक्टिकल में नहीं कर पाया, एक्सीडेंट हो गया था मेरा। तो इंशाल्लाह वो जल्द प्रैक्टिकल करके फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो कुछ लोग कह रहे थे कि पारे की बताएं। देखें भाई, पारे के लिए मैंने बहुत ही कामयाब ज़बरदस्त नुस्खे बयान किए हैं पीछे। पारे की बैठक के, पारा कायम करने के, तेज़ाबी पारा, तो काफ़ी सारे मैं पारे के मैंने नुस्खे बयान किए हैं, आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह अगला जो हमारा आने वाला नुस्खा होगा उसमें आपको गोल्ड का बताऊँगा। तो उससे हम 1 तोला गोल्ड, और बिल्कुल आसान नुस्खा है, वो अगली वीडियो में लेकर आऊँगा आपके लिए। तो अब हम बात करेंगे गंधक बनाने का तरीका। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही घंटी का बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने नीम के पत्तों का आधा किलो पानी निकाल लेना है। अब दूसरे नंबर पे आपने उस पानी का मुकत्तर ले लेना है और पानी को आपने 2 प्यालों में बांट देना है। मीन अगर आधा किलो पानी है तो पाया पाया एक प्याले में, पाया दूसरे पे, जितना भी पानी निकले आपने आधा आधा कर लेना है 2 प्यालों में। आधा पाव गंदा की आंवला सार लेनी है आपने, पिघला कर नीम वाले पानी जो आपने निकाला है उसमें उसको चोया देना है आपने। मीन उसको डुबाएं फिर निकाल लें, फिर गर्म करें, फिर उसको डुबाएं फिर निकाल लें। इस तरह क्या होगा कि आपका जो गंधक होगा वो कायम हो जाएगा। और ये अमल आपने 8 बार दोहराना है और इस गंधक को आपने महफूज कर लेना है। अब दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि आधा पाव आपने हीरा कसीस लेना है और अंगूरी सिरका ले लेना है 1.5 पाव। इन दोनों को मिक्स करके आपने रख देना है। कम बेश आपने इनको मिक्स होने के लिए 3 दिन चाहिए। तो 3 दिन जब आप इनको रखेंगे तो ये आपस में यकजान हो जाएगा, हीरा कसीस और अंगूरी सिरका। तो ये आपके पास एक तरह का पानी बन गया है, एक तरह का समझ लें मुकत्तर है, पानी है आपके पास। अब जो गंधक आपने ऊपर कायम की थी उस गंधक को आपने फिर लेना है और फिर गर्म करना है। गर्म इस तरह करें कि वो तेल बन जाए ना। जब तेल बने तो फिर आपने इस सिरके वाले में, हीरा कसीस वाला और सिरके वाला जो पानी है, इसके अंदर चोया देना है। फिर वो ठंडी हो जाएगी, फिर आपने उसको गर्म करना है। इस तरह आपने 8 से 10 बुझाव देने हैं इस गंधक को। अब ये जो गंधक आपके पास है ये तैयार हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ है कि इस गंधक को आग अभी भी लग जाती है, लेकिन ये गंधक वैसी नहीं रही। अब ये काम की गंधक है, बहुत ही ज़बरदस्त गंधक है। इसको हम कहते हैं कि ये गंधक सुंड का काम करती है। ये सुंड हो चुकी है और आपको पता है कि सुंड को खोलने का नुस्खा मैं पहले बयान कर चुका हूँ, तो उसको देखें और फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह हाफिज़।